नमस्कार सभी को। ये एसएससी के द्वारा लिया गया सीईटी ग्रुप नंबर 57 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम आंसर की भी आपको बताएंगे और साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी? नादिर शाह जो कि 1739 में भारत पे अटैक किया था, तो उसकी ये तुलना किनसे करते हैं? कर्जन से। तो ये हैं आपके सी बाल मुकुंद गुप्ता जी। नेक्स्ट, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये आपको सेपरेट वीडियो मैथ वाले जो सर हैं वो आपको करवाएंगे। RKVI का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फर्स्ट इसका आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो आपका जो यहाँ पे है मगरमच्छ, यानी कि अब भी जो क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। चलिए, निम्नलिखित में समरूपता यानी कि मैच करना था कि ये कौन सा बनेगा। तो इसमें पहले दे रखा है आपको विटामिन ए, रेटिनॉल, जिसको रतौंधी रोग के लिए यूज किया जाता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन सी जिसकी वजह से कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो इसके अंदर मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कैसेरोल कैल्शियम के अंदर है, नियासिन। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आपके सर करवाएंगे। ये क्वेश्चन का कंप्यूटर से है, ये हमें इसका आंसर बनेगा आपका ए। तो ये क्वेश्चन हमारे फील्ड का नहीं है, लेकिन आंसर आपको बता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा प्रोग्राम चलाया था जिसका उद्देश्य था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इसमें जोड़ा जाए, और साथ में कोई भी अगर स्कीम है उसको कोई पैसे देने हैं तो उसके डायरेक्ट उसके अकाउंट में वो पैसे चले जाएं, ताकि करप्शन कुछ हद तक कम हो सके और लोग बैंकों से जुड़ सकें। रोहतक ज़िले की जो झील है वो है भाई तिलियार झील। यहाँ पे एक छोटा सा जू भी है। चलिए, प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है? तो इसके अंदर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा, ये भी हमारे फील्ड का नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे कौन सा बड़ा देश है? तो ये आपका आएगा 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा है रूस। चलिए, इसके बाद आएगा हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो ये अम्बाला से शुरू करती है। अम्बाला से। ओके, वह सबसे, ये मैथ वाले सर कराएंगे। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका पंचकुला ही होगा, क्योंकि इसके अंदर गुरुग्राम में नहीं है शायद, चंडीगढ़ जयपुर में हो ही नहीं सकता, तो शायद पंचकुला है। ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, इस पर मुझे भी डाउट है, इसको चेक करके हम बताएंगे। पे कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी है, और ये 2006 के अंदर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अवांछित यानी कि अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसको मिलाने से, पानी में मिलाने से उसको क्या कहा जाता है? तो वही उसको जल प्रदूषण कहा जाता है, क्योंकि पानी की बात है तो इसमें जल प्रदूषण ही आएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, आपके सर करवाएंगे। विजुअल मेमोरी क्या होती है? तो ये वही मेमोरी होती है जो भौतिक रूप से, इसका फर्स्ट ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये मैथ का है। 19 देखते हैं। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, डी इसका ऑप्शन होगा, बाबू मूलचंद जैन जी को ये आंसर बनेगा, डी इसका आंसर होगा। NDC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज। एक फुट स्टूल जिसे विभिन्न रंगों में और पैटर्न में धागा आपस में गूंथ कर बनाया जाता है, यानी कि एक सीट बनाई जाती है एक तरह से। इस तरह से आप देखेंगे, वह इस तरह से चार उसके वो होते हैं, तो उसको ऐसे गूंथा जाता है। तो उसको पीढ़िया, मतलब छोटा होता है तो मतलब पीढ़ी कह देते हैं,
और थोड़ा सा बड़ा होता तो उसको पीढ़ा कहते थे। इसमें एसएससी जो आंसर देगी भाई इसका, या तो पीढ़ी होगा या पीढ़ा इसका आंसर होगा, या दोनों ही मान लिए जाएंगे शायद। उसके बाद है लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है, तो उसके अंदर लाल मिट्टी तभी होती है जब उसके अंदर आयरन के ऑक्साइड होते हैं, तो उसके कारण वो क्या है, मिट्टी लाल दिखाई हमें देती है, ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ये आंसर होगा। कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये वही जो सहकारी संस्था है, ये एक तरह से कर्नाटका की, तो ये कीटनाशक, कृषि उपकरण, रासायनिक उर्वरक, मतलब ये सारी चीज़ें किसानों को प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये आपका डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दे दी गई है, जो किस नाम से जाना जाता है, तो ये महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का नियंत्रित वितरण क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका मतलब है PDS। आपने देखा होगा राशन की शॉप, राशन जो शॉप होती है जिसे फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, तो उसमें FCCI जो सस्ते रेट पे गरीबों को कुछ एसेशनल जो फूड है, चावल, दाल, गेहूँ, ये प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसको बोलते हैं डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र के स्थान पे, तो ये आपका है भाई हिसार, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इसका जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहते हैं, तो भाई जमीन के नीचे तो भूजल ही कहलाएगा, ग्राउंड वाटर ही कहलाएगा, क्योंकि नहर ऊपर होती है, कुआं भी ऊपर होता है, झरना भी ऊपर होता है, तो इसका अंदर होता है भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि RIDF की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये आपकी की गई थी 1995-96 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ये एक ऐसा फंड है, मान लीजिए कोई लोन है जो कई बार क्या होता है कि चुका नहीं जाता है, या कई बार क्या होता है कि जैसे हर कंपनी, जो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, तो बहुत पैसा कमाती है, तो उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो उनका कुछ परसेंट जो होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप खर्च करना होता है, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं, तो फिर वो जो फंड होता है, तो वो फंड कहाँ चला जाता है, RDF में। तो ये क्या करती है, उसके बाद उस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कोई चीज़ बनानी, तो वहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। निम्नलिखित में किसी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है, तो पहली फिल्म तो भाई जब देखते हैं तो धरती आती है। वैसे तो ये माना जाता है हर फूल जाट जुलानी जो हो पहली फिल्म है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो धरती ऑप्शन आता है। लेकिन ये माना जाता है कि भाई धरती या तो SSC के ऊपर है कि धरती को मानेगा चंद्रावल, क्योंकि चंद्रावल जो है ना, चंद्रावल सबसे चली हुई सफल फिल्म मानी जाती है, तो हो सकता है कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म जो है वो चंद्रावल को माना जाए, या और वैसे देखेंगे तो ऑफिशियली धरती को, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है हरफुल जाट, जो ऑप्शन में नहीं है, तो या तो धरती को माना जाएगा, या फिर अगर वैसे देखेंगे सफल फिल्म और जिसे माना जा सकता है तो वो चंद्रावल है। अब SSC पे डिपेंड करता है वो इन दोनों में से कौन सा आंसर आपको देता है। NAIS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसके अंदर है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसका फुल रूप स्टैंड करते हैं। डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक है, तो इसके अंदर बिल्कुल दीनदयाल शर्मा जी इसके पहले क्या है, संपादक है, दीनदयाल शर्मा जी, सी इसका ऑप्शन है। फसल बीमा की 2 श्रेणियों को कहा जाता है, तो ये भाई मुझे भी डाउट है इस पर, तो इसको बाद में आपको देख के बताएंगे। IMRB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है भाई इंडियन, इसको जाएगा इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं, तो भाई सबसे कम तो फरीदाबाद के अंदर मिलती है, फरीदाबाद सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा अगर देखें तो भाई सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन
कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? आकांक्षी जिलों जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो नीति आयोग के द्वारा ये की जाती है। घूर्ण विलंब क्या है? तो ये घूर्ण विलंब जो है भाई इसका है सही ट्रैक पर लाने के अपेक्षित समय, सी इसका आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो इसके अंदर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे सबसे बड़ा जो संग्रहालय बनाया गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो तो राखी गढ़ी के अंदर बनाया गया है भाई। तो इसमें अगर हरियाणा का पूछ रहा है तो ये आपका राखी गढ़ी आएगा, क्योंकि वहाँ पे ही वो सबसे बड़ी साइट है हिंदू सिंधु सभ्यता की। और यही शायद एसएससी ने हरियाणा को लेकर ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये शायद राखी गढ़ी संग्रहालय ही इसका आंसर होना चाहिए। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तटबंध बन जाता है, यानी कि इस तरह से एक तटबंध बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भाई सैंड बार कहा जाता है। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष स्थानांतरित की गई, यानी चंडीगढ़ के अंदर कब आ गई? तो यह आ गई भाई 1955 के अंदर। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहा जाता है? तो भाई इसको बिल्कुल इजी है, अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। ये जो सीमा सियाल ये जो है ये बिल्कुल इनको सियाल भी कहा जाता है, लेकिन वो फुल शॉर्ट फॉर्म है, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, तो वो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो इसलिए उसको सियाल का, लेकिन ये आंसर नहीं बनेगा, इसका सी आंसर मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको करके आए। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 के तहत जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। जब ये माना दिया जाता है कि किसी भी राज्य के अंदर अच्छे से शासन नहीं चलाया जाता, संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, या जो केंद्र ने आदेश दिए उनको नहीं माना जा रहा है, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 3 बार हरियाणा के अंदर आज तक क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी आपको मैथ वाले सर करवाएंगे। ओके, नियर ये जो है नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये भाई उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है, बहुत बड़ा फॉल भी है ये माना जाता है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? बिल्कुल ये इसका आंसर रहेगा, बस सी आंसर रहेगा, सिरसा के अंदर नहीं मिलती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, आपके यमुनानगर, पंचकुला और अम्बाला ये लगते हैं, तो इनके अंदर ये मिले ही मिलेगी, लेकिन सिरसा इनसे बिल्कुल अलग है, जो कि अपने थोड़ा राजस्थान से सटा हुआ है, थोड़ा सा वहाँ की क्लाइमेट थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए वहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं मिलती है। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकरी घाटी को क्या कहा जाता है? भाई इसको कहा जाता है गोर्ज। गोर्ज जो होते हैं वो उनको ऐसे कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाला जिले के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से कौन थे? 1913 के अंदर ये पार्टी बनी थी, लाला हरदयाल इसके सचिव थे, उन्होंने स्थापना की थी। तो उनके साथ जो थे आपके पंडित काशीराम हरदोई, ये कोषाध्यक्ष थे वहाँ पे, तो इसका आंसर रहेगा बी भाई, काशीराम मद्रोई, पंडित काशीराम। ये कहता है डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी में 40% यानी कि 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है। देखिए ये इंडिया का मैप ऐसे देखेंगे ना कुछ ऐसे करके, तो ये वाला उत्तरी भाग जो है ना ये अपना गंगा यमुना इधर से गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी जो मिलती है वो मिट्टी मिलती है आपको जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल मिलती है। लाल मिट्टी आपको नीचे कर्नाटक वाले पार्ट में मिलेगी, काली मिट्टी आपको गुजरात, महाराष्ट्र में, थोड़ा मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। लैटराइट मिट्टी कई जगह नॉर्थ ईस्ट और नीचे साउथ के अंदर आपको मिलेगी। परत क्रस्ट के नीचे स्थित है। देखिए पूरी अर्थ के बारे में पूरा पूछा गया है, 2 क्वेश्चन वहाँ से किया है। तो पहले में पूछा था अर्थ क्रस्ट के नीचे कौन सी बनती है? सबसे पहले अर्थ क्रस्ट होती है, उसके बाद मेटल होती है, मेटल के बाद क्या होती है? कोर होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा सी भाई। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो की गई थी भाई 2 अक्टूबर 1998 में की गई थी। गांधी जयंती मतलब इसकी जो स्थापना की गई थी वो गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है भाई। इसका यही था कि नेफेड जो था इसकी स्थापना करने का उद्देश्य भी यही था कि कृषि के जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है
उसको एक तरह से किसानों मतलब बेचा जाए और किसानों को लाभ पहुँचाया जाए। तो जैसे हरियाणा के अंदर हैपेड है, वही इसका पार्ट है। हरियाणा अगर राज्य लेवल पे तो वो एच हो गया, बाकी वही सेम रहेगा कि हरियाणा कृषि मतलब राष्ट्रीय की जगह एन की जगह है एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हरियाणा कृषि सहकारी विपणन संघ, हरियाणा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरियाणा के मसानी बांध। तो मसानी बांध भाई बिल्कुल निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है, ये साहिबी नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका डैश भारत विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। क्या कहते हैं इसको, इन द मोस्ट वाइड स्प्रेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड इट इज़ अ फेवरेट ऑफ द इंडियन रूरल मैसेज। यानी कि ग्राम के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है भाई, उसको कौन सा एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा माना गया है। तो वही सबसे अच्छा है। देखिए पहले समय में अगर देखा जाए एट प्रेजेंट की बात करो तो भाई अलग है, और अर्ली स्टेज की यानी कि स्टार्टिंग में जब एजुकेशन नहीं थी तो तब की अलग बात है। देखिए अब कौन सा वो मांगेंगे मानते हैं एसएससी के पे डिपेंड करता है कौन सा है। वैसे दो इसके आंसर बनेंगे, पहला और दूसरा, यानी कि मैजिक शो भी ठीक होना चाहिए और वॉल पेंटिंग भी। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कब की ये बात कर रहे हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, जब टीवी नहीं होते थे, रेडियो होते थे, रेडियो पर तो गांव के अंदर जाना पड़ता था लोगों को। कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए गांव के अंदर आती थी, वो मैजिक शो भी लगाती थी और फिल्में भी दिखाती थी। ठीक है ना, तो उसको कह भी सकते हैं कि मैजिक शो या आपके लेकिन इसमें ज़्यादा जो आंसर की संभावना है मैजिक शो नहीं होना चाहिए। फिल्में वो दिखाती थी उस शो को तो कह सकते हैं, लेकिन वॉल पेंटिंग इसमें बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका आंसर जो बनेगा ना, वॉल पेंटिंग ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैजिक शो नहीं है। अगर मूवी शो होता, फिल्म शो होता तो वो हो जाता, क्योंकि अर्ली स्टेज पे कंपनियां गांव में जाती थी और पर्दे पे फिल्म दिखाती थी मुनादी करवा के। हरियाणा का डैश एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाई ओवर है। तो इसके अंदर आंसर है भाई पानीपत। ये है आपका भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है, यह है साक्षी मलिक। बहुत लोगों ने भाई गीता फोगाट लगाया, हमने बहुत सारे बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने गीता फोगाट लगाया। गीता फोगाट नहीं है भाई, इसका आंसर है साक्षी मलिक। नेक्स्ट है भाई समरूपता बनानी, मैच करने इनको। तो मछली जो रहती है एक्वेरियम, आप देखते होंगे आप भोजन अपने एक बॉक्स जो कांच का होता है उसमें पानी भरा और मछली तैरती हुई मिलती होंगी, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। और जहाँ पे कुक्कुट यानी कि ये अपनी पोल्ट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको भाई उसको बोला जाता है आपका, तो भैया तो सेड होना चाहिए या फार्म होना चाहिए, बी या सी इसका आंसर होना चाहिए, कंफर्म करके आपको बताया जाएगा। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण। तो ग्रामीण जो बाज़ार है देखा जाए तो इसका उपभोक्ता बाज़ार होना चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर जो बाज़ार होते हैं उसमें लोगों जो लोकल लोग हैं वो भी अपना सामान बेचते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे जो कंज्यूमर हैं वो आते हो। तो जहाँ तक मेरा विचार है इसका आंसर होना चाहिए उपभोक्ता बाजार। अगर ये नहीं होता तो फिर उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, पर जहाँ तक है 99% इसका उपभोक्ता बाजार ही आंसर होगा। अगर ये नहीं माना जाता एसएससी के द्वारा तो उसके बाद उपरोक्त सभी इसका आंसर माना जाएगा। चलिए शोर श्रेणी, ये हिंदी का कुछ पार्ट है भाई। ये जो हिंदी है आपकी वो भी एक 5 नंबर की आई हुई है, तो इसके हिंदी वाले सर से पूछ के हमने कुछ आंसर देने की कोशिश की है। अगर कोई गड़बड़ हो तो भाई उस पर थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए उसको ठीक कर के बता दिया जाए, मगर कोशिश की गई है कि इसमें मतलब आपको बिल्कुल सही आपको बताया जाए। तो शोर श्रेणी जो है भाई पश्चिमी राजस्थानी के रूप में मानी गई है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर बनेगा भाई आपका 1903, ए इसका आंसर बनेगा। हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं, तो इसके सिंपल सी बात है भाई 2 भेद होते हैं बस। इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो शुद्ध रूप से है, यानी कि उसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका बहुत बार पूछा जाता है, ये तो सबका ठीक ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसका डी आंसर बनेगा आशीर्वाद। ये बहुत सारे उसमें पेपरों में पूछा गया। तो खालिक बारी किसकी रचना है, तो ये सीधी सी बात है भाई, ये होनी चाहिए आपकी अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो की ये खालिक बारी जो है वो रचना है। तो ये आपका बिल्कुल पेपर है। नेक्स्ट पेपर को भी हम आपके सामने लाएंगे। और रीजनिंग के
रीजनिंग के और जो मैथ के क्वेश्चन आपके रहेंगे वो आपको मैथ वाले सर अभी वीडियो आपके सामने डाल रहे होंगे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।